आदाब नाज़रीन, ताज़ा खबर में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं हसन इरफान। सबसे पहले एक नजर आज की हम सुर्खियों पर। राजभवन समेत तेलंगाना भर में यौम आइन तकारीब का इनेकाद। गवर्नर डॉक्टर तामिलिसाई ने दस्तूर साजों को खिदमात को पेश किया खराज। तेलंगाना हुकूमत अवामी मसाइल के लिए खुलूस नीयत से कर रही है काम। सनत नगर में अवामी मसाइल का जायजा लेने के बाद रियासती वजीर श्रीनिवास यादव का खिताब। श्रीहरिकोटा के खलाई स्टेशन से PSLV-C 54 को छोड़ा गया। सदर नशीन इसरो ने साइंसदानों को दी मुबारकबाद। कुमरम भीम आसिफाबाद में 3 तेंदुए कैमरा ट्रैप में देखे गए। महकमा जंगलात के अहदेदारों ने आवाम को चौकस रहने और एहतियात का दिया मशवरा। आईनी उसूलों को बढ़ावा देने का दिन है यौम दस्तूर। नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ का पैगाम। और हिंदुस्तान अपने आइन की ताकत से आगे बढ़ रहा है। सुप्रीम कोर्ट के आते में मुनक्किदा तकरीब से वजीर आजम मोदी का खिताब। और अब खबरें तफसील से। तेलंगाना भर में आज यौम आइन मनाया जा रहा है। इस मौके पर मुल्क के आइन साजों की खिदमत को याद करने के लिए खुसूसी प्रोग्राम और जलसों का एहतमाम किया गया। गवर्नर डॉक्टर तामिलिसाई सौंदरराजन ने इस खुसूस में अपने पैगाम में कहा कि हमारा मुल्क आइन में दर्ज नजरियात की वजह से आज़ादी, मसाबात और भाईचारे के साथ एक जमहूरी मुल्क के तौर पर तरक्की कर रहा है। उन्होंने सबसे एक जामे और खुद निसार मुल्क के लिए दोबारा मुनज़्ज़म होने की अपील की। यौम दस्तूर के मौके पर उन्होंने दस्तूर साजों को खराज अकीदत पेश किया और कहा कि हर एक को हुकूक के साथ आइन में दी गई जिम्मेदारियों को पूरा करने की कोशिश करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि आइन में फराहम करदा आजादी, मसाबात और भाईचारे जैसे बुनियादी अनासिर की वजह से मुल्क बदस्तूर एक मजबूत जमहूरियत है। कबल हाईकोर्ट के जज जस्टिस अभिनंद कुमार श्यावाली ने कहा कि दस्तूर ने मुल्क को मुत्तहिद किया और उसे दुनिया का एक मजबूत और जमहूरी मुल्क बना दिया। उन्होंने कहा कि सबको हुकूक के साथ साथ बुनियादी जिम्मेदारियों पर भी तवज्जो देनी चाहिए। रियासती इंसानी हुकूक कमीशन के चेयरमैन जस्टिस चंद्रया, कई जजेस और महकमा इंसाफ के सीनियर अफसरान ने इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया। यौम आइन के मौके पर हैदराबाद के टैंकबंड में वाक़ डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के मुजस्समे पर अवामी नुमाइंदों, मुख्तलिफ जमातों के कायदीन और आला अहदेदारों ने फूल निछावर किए और उनको खराज पेश किया। वज़ीर अफ़ज़ाइश मवेशियान तलसानी श्रीनिवास यादव ने कहा कि तेलंगाना हुकूमत अवामी मसाइल के हल के लिए खुलूस नीयत से काम कर रही है। रियासती वज़ीर श्रीनिवास यादव आज सनत नगर में सिविटास अपार्टमेंट के रहायशियों की जानिब से मुनक्किदा इजलास में शिरकत की। इस मौके पर कॉलोनी के मकीनों ने उन्हें दरपेश मसाइल को रियासती वजीर श्रीनिवास यादव को वाकिफ करवाया, जिस पर उन्होंने कॉलोनी के आवाम को यकीन दिलाया कि उन्हें दरपेश तमाम मसाइल को अंदरून 6 माह मुकम्मल कर लिया जाएगा। इस दौरान कॉलोनी आवाम ने सनत नगर में रोड से अपार्टमेंट तक CC रोड तामीर करने का मुतालबा किया, जिस पर रियासती वजीर ने कहा कि CC रोड की मंजूरी मिल चुकी है और बहुत जल्द इसकी तामीर की जाएगी। इसी तरह से रियासती वजीर ने पुलिस अफसरान को हिदायत दी कि वह CC कैमरे लगाने के लिए इकदाम करें। उन्होंने महकमा बरखी के हुक्काम को जरूरी स्ट्रीट लाइट्स लगाने के लिए इकदामात की भी हिदायत दी। इस मौके पर रियासती वजीर श्रीनिवास यादव ने कहा कि सनत नगर हर लिहाज से इंतहाई तरक्की याफ्ता इलाका है। उन्होंने बताया कि इस इलाके के अवाम के लिए इंडोर स्टेडियम, जिम, पार्क्स और मशहूर मंदिर मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि सनत नगर इंडस्ट्री एरिया से बालानगर सर्कल तक अंडरपास और फतेहनगर फ्लाईओवर की तोसी के लिए 100 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है और जल्द ही काम शुरू हो जाएगा। उन्होंने कहा कि हैदराबाद शहर में मुख्तलिफ खितों, मुख्तलिफ जबानों और मुख्तलिफ सकाफतों से ताल्लुक वाले लोग रहते हैं। सभी के लिए वजीर आला के चंद्रशेखर राव की हुकूमत काम कर रही है। उन्होंने कहा कि वोट एक आईनी हक है और हर किसी को बतौर वोटर रजिस्टर करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि नए वोटर्स की रजिस्ट्रेशन और पते की तब्दीली का अमल जारी रहेगा और इससे फायदा उठाया जाना चाहिए। कबल श्रीनिवास यादव ने अपार्टमेंट के अहाते में शजरकारी भी की। इस मौके पर कॉर्पोरेटर कोलन लक्ष्मी बाल रेड्डी, जोनल कमिश्नर रवि किरण, DC मोहन रेड्डी, EE इंदिरा, बागबानी DD श्रीनिवास, CI मुत्तु यादव, अपार्टमेंट के नुमाइंदों श्रीनिवास रेड्डी और दीगर ने शिरकत की। ఈరోజు మన సివితాస్ ఫ్యామిలీ అసోసియేషన్లో మేము మన తలసాని శ్రీనివాస్ యాదవ్ గారిని, మన మినిస్టర్ గారిని, గౌరవనీయులను ఇన్వైట్ చేయడం జరిగింది. తనకు మా దగ్గర ఉన్నటువంటి సమస్యలను తన దగ్గరికి తీసుకెళ్ళడం జరిగింది. తను కూడా సానుకూలంగా స్పందించి ప్రతి ఒక్కదానిని పరిష్కరిస్తామని ఈరోజు చెప్పారు.
సో ఆయనకు ప్రత్యేకంగా మా సైడ్ నుంచి ధన్యవాదాలు. అలాగే మన లోకల్ కార్పొరేటర్ సనత్ నగర్ డివిజన్ లక్ష్మీ బాలరెడ్డి గారు కూడా సానుకూలంగా స్పందించి ఏవైతే ఇష్యూస్ ఉన్నాయో వాటిని పరిష్కరిస్తామని చెప్పారు. వారికి కూడా ధన్యవాదాలు. అలాగే గవర్నమెంట్ అఫీషియల్స్ ఎవరైతే వచ్చేసి ఇక్కడ సపోర్ట్ చేసేదానికి ఫర్దర్ వచ్చారో వాళ్ళందరికీ కూడా ధన్యవాదాలు. ఫైనల్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ కూడా సపోర్ట్ చేసిన ప్రతి ఒక్క మెంబర్ కూడా థ్యాంక్స్ అండ్ మాకు ఇక్కడ వచ్చేసి మేజర్గా కొన్ని ఇష్యూస్ అండి. మేజర్గా రోడ్ అయితే ఏదైతే ఉందో అది ప్రాబ్లమాటిక్గా ఉంది, మేము కంప్లైంట్ చేయడం జరిగింది. అలాగే ఇక్కడ చెట్లు మరియు हिंदुस्तानी कलाई जांच एजेंसी इसरो ने हफ्ते को पीएसएलवी 54 को छोड़ा, जो 1117 किलो वजनी जमीन का मुशाहिदाती सैटेलाइट 06 EOS 06 और 8 नानो सैटेलाइट्स को साथ रखते हुए है। हफ्ते को 11:56 पर इसको छोड़ा गया। 24 घंटे की आसान उल्टी गिनती के बाद आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से 44 मीटर लंबे पीएसएलवी के एक्सेल वर्जन को पहले लॉन्च पैड से छोड़ा गया। मिशन कंट्रोल सेंटर बशमूल इसरो के सरनशीन डॉक्टर सोमनाथ ने उसको छोड़ने जाने का मुशाहिदा किया। EOS 06 जमीन का मुशाहिदाती सैटेलाइट है। नैनो सैटेलाइट्स में अमेरिका के 4 एस्ट्रोकास्ट सैटेलाइट जिनका वजन 17.92 किलो, धारवा एजेंसी के 2 थाई बोल्ट सैटेलाइट्स, थाई बोल्ट 1 और 2 वजन 1.45 किलो, INS 2 भूटान सैटेलाइट वजन 18.28 किलो और पिक्सल से आनंद वजन 16.51 वाले सैटेलाइट शामिल है। इस रॉकेट इंटरनेट ऑफ थिंग्स के लिए डेमोस्ट्रेटर सैटेलाइट है। 4 मॉडलों के अलहदा होने के बाद EOS 6 मदार 1 में अलहदा हो गया। इस कामयाब लॉन्च के बाद मिशन कंट्रोल सेंटर में साइंसदानों से खिताब करते हुए इसरो के सरनशीन डॉक्टर सोमनाथ ने कहा कि उन्हें खुशी हो रही है कि PSLV 54 कामयाबी के साथ छोड़ा गया। PSLV 54 बेहतर तौर पर काम कर रहा है। उन्होंने PSLV की एक और कामयाबी पर इसरो की मुकम्मल टीम को मुबारकबाद पेश की। साल 2022 में यह इसरो के लिए 5वां मिशन था। I'm really happy to announce the successful accomplishment of the PSLV C54 EOS 046 mission in its first phase of the mission, injecting the EOS 06 satellite at its intended orbit very precisely. And we also observed that the performance of the rocket in this mission in all its stages and functions were exceedingly good. And congratulations to the entire team, PSLV, for making yet another successful mission in the series of its long years of journey. And also congratulations to EOS 06 satellite, which is just deployed its solar panels very correctly at the expected time. And I'm very sure it will continue its further phases of actions. Now, as already announced, this mission is still not completed. We are waiting for the change of orbit of the upper stage along with the remaining 8 satellites. कोमरम्बी मासिफाबाद में 3 तेंदुए कैमरा ट्रैप में देखे गए। जराये के मुताबिक महकमा जंगलात के अहदेदारों ने ये कैमरे शेर की नकलो हरकत को कैद करने के लिए लगाए थे, जिसके सबब गुज़िश्ता कुछ अरसे से अवाम बिलखुसूस किसानों में तशवीश की लहर देखी जा रही है। इन कैमरों में महकमा जंगलात के अहदेदारों को 3 तेंदुए नजर आए। ये तेंदुए जिले के मालिनी और दारी गांव के जंगलात में पाए गए, जिसके बाद महकमा जंगलात के अहदेदारों ने करीबी देहातों में रहने वालों को चौकस किया और उनको एहतियात का मशवरा दिया। उन्होंने जंगल में तेंदुए की तादाद में इजाफे पर मसरत का इजहार भी किया। कॉटन के डिब्बे में छुपाकर लाए गए सोने को शहर हैदराबाद के शमशाबाद एयरपोर्ट पर कस्टम के हुक्काम ने जब्त कर लिया। ये 1821 ग्राम सोना, जिसकी मालियत तकरीबन 1 करोड़ रुपए है, दुबई से यहां पहुंचे शख्स के सामान की तलाशी के दौरान पाया गया। इस मुसाफिर से पूछताछ की गई, जिस पर उसका कहना था कि वो इस सोने को पेस्ट की शक्ल में तब्दील करने का मंसूबा रखता था। इसके खिलाफ एक मामला दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी गई। निर्मल जिले के खानापुर में बंदरों की वजह से आवाम को तरह तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। म्युनिसिपल हुक्काम ने बंदरों को पिंजरे में बंद करके निर्मल सेंटर मुंतकिल कर दिया। म्युनिसिपल हुक्काम ने बताया कि सुबह 6 बजे से बल्दी अमले की जानिब से बंदरों को पकड़ने का काम जारी है और अमला हर वार्ड में बंदरों को पकड़ रहा है। पुलिस चंद्रानगुट्टा ने चंद्रानगुट्टा इलाके में पेश आए एक नौजवान के कत्ल के मामले में मुलविस 4 मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस स्टेशन चंद्रानगुट्टा के हुदूद में 28
साला ड्राइवर शाकिर अहमद के कत्ल में मुलविस 4 मुलजिमीन को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से 2 चाकू, 3 सेलफोन्स और एक 2 व्हीलर गाड़ी को जब्त कर लिया गया। गिरफ्तार शुदगान में 20 साला सैयद इब्राहिम, 22 साला अमीर खान, 24 साला सैयद रिजवान, 20 साला मोहम्मद नजीर शामिल हैं। जयशंकर भोपालपल्ली जिले में केमिकल पाउडर मुंतकिल करने वाले बड़े कंटेनर्स में अचानक आग लग गई, जिसके नतीजे में एक कंटेनर जलकर मुकम्मल तौर पर खाकस्तर हो गया। यह वाकया जिले के कोटारम मंडल के नस्तारू पेल्ट्री गांव की कौमी शाहराह 353 के करीब पेश आया। यह कंटेनर पड़ोसी रियासत कर्नाटक के रायचूर से आ रहा था कि अचानक हैदराबाद वरंगल के दरमियान इस 14 पहिए वाले कंटेनर में धुएं के साथ आग लग गई। समझा जाता है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से वाकया पेश आया। कौमी शाहराह पर पेश आए इस वाकये के सबब इस रूट पर गाड़ियों की नकलो हरकत मुतासिर रही। भोपालपल्ली से फायर इंजन ने वहां पहुंचकर आग पर काबू पाया, ताहम तब तक सारा कंटेनर जलकर खाकस्तर हो गया था। आंध्र प्रदेश के जिले चित्तौड़ में हाथियों ने हलचल मचाते हुए फसलों को नुकसान पहुंचाया। हाथियों की बड़ी तादाद ने करतालपल्ली में घुसकर इस इलाके में फसलों को नुकसान पहुंचाया। इस वाकये पर किसानों में तशवीश पाई जाती है, जिन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हाथियों की हलचल पहली मर्तबा नहीं हुई है, बल्कि उमूमन हाथी उनके खेतों में घुसकर उनको बर्बाद कर देते हैं। इस सिलसिले में कई मर्तबा महकमा जंगलात के अहदेदारों को तवज्जो दिलाई गई। उन्होंने हुकूमत से दरख्वास्त की कि इन जंगली जानवरों को इंसानी आबादियों, खासतौर पर उनके खेतों में घुसने से रोका जाए। उन्होंने कहा कि उमूमन आए दिन इस तरह के वाकयात से वो खौफजदा हैं। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि फसलों को हुए नुकसान का मुआवजा फराहम किया जाए। इस वाकये का वीडियो सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर तेजी के साथ वायरल हो गया है। नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ ने यौम आइन को आईनी उसूलों को बढ़ावा देने का दिन बताया। धनखड़ ने हफ्ते को यहां यौम आइन के मौके पर जारी एक पैगाम में कहा कि यह दिन आइन में जिक्र उसूलों को बढ़ावा देने का दिन है। उन्होंने कहा, आज के दिन हमें इसका अहद करना चाहिए और अपने बुजुर्गों के ख्वाबों का हिंदुस्तान बनाने की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। धनखड़ ने अपने पैगाम में आइन के बानी भीमराव अम्बेडकर के इख्तिबास का भी जिक्र किया। आइन सिर्फ वकालत का ही दस्तावेज नहीं है, बल्कि जिंदगी का भी करियर है। आइन का जज्बा हमेशा अपने वक्त का जज्बा है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने हफ्ते को कहा कि हिंदुस्तान की सबसे बड़ी ताकत हमारा आइन है, जिसकी बुनियाद पर मुल्क आगे बढ़ रहा है। यौम आइन के मौके पर सुप्रीम कोर्ट के अहाते में मुनक्किदा तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि आज के आलमी हालात में पूरी दुनिया की नजरें हिंदुस्तान पर लगी हुई हैं। हिंदुस्तान की तेज रफ्तार तरक्की, तेजी से बढ़ती हुई मईशत और मजबूत बैनुल-अक़वामी इमेज के दरमियान दुनिया हमारी तरफ बड़ी तवक्कुआत के साथ देख रही है। इस सब के पीछे हमारी सबसे बड़ी ताकत हमारा आइन है। वज़ीर आज़म ने कहा कि हमारे आइन की तमहीद के शुरू में हम अवाम लिखा हुआ है। यह सिर्फ 3 अल्फाज नहीं है, यह एक कॉल है, एक वादा है, एक अकीदा है। उन्होंने कहा कि आइन में लिखा गया यह एहसास हिंदुस्तान का बुनियादी एहसास है, जो दुनिया में जमहूरियत की मां रहा है, मदर ऑफ डेमोक्रेसी रही है। हम वैशाली की जमहूरिया और वेदों के भजन में भी यही एहसास देखते हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि शहरियों को खुश रखना, सच्चाई के साथ खड़ा होना और सादा रवैया रियासत का तर्ज अमल होना चाहिए। जदीद तनाजुर में हिंदुस्तान के आइन में मुल्क के तमाम सकाफती और अखलाकी जज्बात को शामिल किया गया है। मोदी ने कहा कि मैं मुतमईन हूं कि आज जमहूरियत की मां के तौर पर मुल्क अपने कदीम नजरियात और आइन की रूह को मुसलसिल मजबूत कर रहा है। आज अवाम नवाज जज्बे की ताकत से मुल्क और मुल्क के गरीबों, मुल्क की माओं बहनों को बाइख्तियार बनाया जा रहा है। वज़ीर आज़म ने कहा कि आज आम आदमी के लिए क़वानीन को आसान बनाया जा रहा है। हमारी अदलिया भी बर वक्त इंसाफ की फराहमी के सिलसिले में मुसलसल कई बामाना इक़दाम कर रही है। मोदी ने कहा कि इस बार 15 अगस्त को उन्होंने लाल किले से जिम्मेदारी पर जोर दिया था। यह हमारे आइन की रूह का मजहर है। बाबा कौम को याद करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि महात्मा गांधी कहा करते थे कि हमारे हुकूक हमारे फ़राइज़ हैं, जिन्हें हम सच्ची दियानतदारी और लगन के साथ पूरा करते हैं। आज अमृत महोत्सव में जब हम आज़ादी के 75 साल मुकम्मल करके अगले 25 साल का सफर शुरू कर रहे हैं, आइन का यह मंत्र मुल्क के लिए एक करारदाद बन रहा है। बीजेपी हुकूमत पर गरीबी, महंगाई और बेरोजगारी के मसाइल के तय लापरवाही बरतने का इल्जाम लगाते हुए बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती ने कहा कि आटे की कीमत भी गुज़िश्ता साल में बढ़कर 37 रुपए किलो हो गया, लेकिन हुकूमत खामोश है। मायावती ने हफ्ते को एक के बाद दीगर अपने ट्वीट में महंगाई, बेरोजगारी के मसले पर बीजेपी हुकूमत को घेरने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि मुल्क में गुर्बत और बिछड़ेपन की जिंदगी में महंगाई की मार और बेरोजगारी से परेशान मेहनतकश लोग हर दिन आटा, दाल, चावल और नमक, तेल वगैरह की महंगी कीमतों को लेकर हुकूमत को कोसते रहते हैं, लेकिन वो इसका जवाब देने और तरक्कीबें ढूंढने के बजाय ज्यादातर खामोशी रहती है। ऐसा क्यों? उन्होंने कहा कि अब आटे की कीमत भी एक साल में बढ़कर 37 रुपए फी किलो तक पहुंच जाने से लोगों में बेचैनी, मायूसी है। तो ऐसे में हुकूमत को अपनी लापरवाही वगैरह छोड़कर उसके हल के लिए संजीदा तरकीबों में जी जान से जुट जाना ही वक्त की जरूरत है।
कांग्रेस के सीनियर लीडर राहुल गांधी की क़यादत में भारत जोड़ो यात्रा आज चौथे दिन दोपहर को जिले खंडवा में मोटका से महनिहार पहुंची। राहुल गांधी और दीगर मार्च करने वाले आज सुबह मोटका में रात के क़याम के बाद अपना सफर शुरू किया और 9:30 बजे खरगोन जिले के मनिहार पहुंचे। यात्रा के दौरान बड़वा के करीब चाय का वक्फा भी लिया गया। कांग्रेस के कौमी जनरल सेक्रेटरी राहुल गांधी की हमशीरा प्रियंका पदयात्रा में शामिल हुई और बड़वा के करीब चाय के वक्फे के बाद अपने शौहर रॉबर्ट और बेटे के साथ गाड़ी से इंदौर रवाना हुई। इससे पहले बड़वा में चाय के वक्फे के दौरान गांधी होटल के अंदर गए और इंचार्ज दिग्विजय सिंह पीछे रह गए। सिंह अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे कि भीड़ की वजह से वो लड़खड़ा गए और कुछ लोग उन पर गिर पड़े। ताहम सिंह को फौरी तौर पर वहां मौजूद लोगों और सिक्योरिटी अमले ने खड़ा कर दिया। दिग्विजय सिंह ने वहां इस वाकये पर अपनी नाराजगी भी जाहिर की। अवंतीपुरा कश्मीर के चरसू गांव से ताल्लुक रखने वाली 14 साल वुशु खिलाड़ी सायरा हमीद अपनी मेहनत के साथ जिला, रियासती और कौमी सतह पर मुख्तलिफ मुकाबलों में शानदार कारकर्दगी दिखा रही हैं। इस नौजवान खिलाड़ी ने हाल ही में खेलो इंडिया नॉर्थ जोन मुकाबले में कांसे का मेडल जीता, जिसके बाद उसकी सराहना की गई। मीडिया से बात करते हुए सायरा ने कहा कि वुशु एक जबरदस्त खेल है जिसमें खिलाड़ियों को काफी मौके फराहम किए जाते हैं, जबकि नौजवानों को मंशियात से दूर भी रख सकती है। उन्होंने कहा कि जो भी ये खेल खेलना चाहते हैं वो कोचिंग हासिल करने के लिए आ गया है। सायरा हमीद ने अपने कोच डीसी पुलवामा, एसएस पत्ती अवंतीपुरा और दीगर अफराद का उनकी बरवक्त हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। उधर प्रिंसिपल हिजाज स्कूल इम्तियाज अहमद ने सायरा को नॉर्थ इंडिया गेम्स में कांसे का मेडल जीतने पर मुबारकबाद दी और उम्मीद जाहिर की कि वह आने वाले वक्त में बल्लो कौमी सतह पर दिखाई देंगी। जी भाई तो अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सायरा हमीद है और मैं चौसौंतपुर में रहने वाली हूँ और मेरी जो गेम है वो वुशु है। वुशु एक कॉम्बैट गेम है, इसमें मतलब सब पंचेस होते हैं, किक्स होते हैं और थ्रोज भी होते हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग गेम है तो मैंने स्टार्ट की थी गेम के। जो खेलो इंडिया का इवेंट हुआ था श्रीनगर में नॉर्थ इंडिया का, तो वहाँ पर मैंने खेला और मैंने एक ब्रोंज मेडल जीता है। ये मैसेज बोलना चाहती हूँ कि इसमें पार्टिसिपेट करो, इसमें एक तो बहुत स्कोप है और आप मतलब बहुत चीज़ों पे बच पाओगे। मतलब कोई ड्रग एडिक्ट होगा, अगर आपको इसमें पार्टिसिपेट अगर करोगे तो आपको बहुत फायदा मिलेगा। मेरा यही प्लान है कि मैं इंटरनेशनल प्लेयर बनना चाहती हूँ, एशियन गेम्स में खेलना चाहती हूँ और जो वर्ल्ड चैंपियनशिप है उसमें भी खेलना चाहती हूँ। मैं थैंक्स करना चाहती हूँ मेरे जो कोच है और मेरे 2 कोच है, एक शोएब सर और एक यासिर सर। हमको एक तो बहुत जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने यौम आइन पर लोगों को मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा कि हमारे आइन में शामिल अबदी इक़दार हमारे लिए रहनुमा उसूलों की हैसियत से बाकी है। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने इन बातों का इजहार हफ्ते को अपने एक ट्वीट में किया। उन्होंने कहा कि यौम आइन पर मैं लोगों को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ। हमारा आइन एक मुक़द्दस किताब है और उसमें शामिल अबदी इक़दार हमारे लिए रहनुमा उसूलों की हैसियत से बाकी है। इनका ट्वीट में मजीद कहना था, आज हम सब ये अहद करते हैं कि हम इन तमाम इक़दार को बरकरार रखेंगे और मुस्तहकम भारत की तामीर के लिए अपने बुनियादी फ़राइज़ अंजाम देंगे। सिक्योरिटी फोर्सेस ने जनूबी कश्मीर के जिले शुपियान के इमाम साहब इलाके में जुमा की शाम एक आईईडी को बरामद करके एक बड़े सानिया को टालने का दावा किया है। पुलिस ने बताया कि शुपियान पुलिस और फौज की 44 आरआर की एक टीम ने जुमा की शाम शुपियान के इमाम साहब इलाके में एक प्रेशर कुकर में एक आईईडी पाई। उन्होंने कहा कि आईईडी बरामद होते ही बम नाकारा बनाने वाली एक टीम को जाए वाक़ियत पर तलब किया गया, जिन्होंने इस धमाके खैर मौत को बगैर कोई नुकसान पहुंचाए नाकारा बना दिया। उनका कहना था कि इस तरह इलाके में एक बड़े सानहे को टाला गया है। एक पुलिस अफसर ने कहा कि उन्हें ज़िमन में एक केस दर्ज करके तहक़ीक़ात शुरू की गई है। जिले पूंछ के मेंढर के नार जंगल इलाके में जारी तलाशी ऑपरेशन के पेश नजर जम्मू पूंछ शाहरा पर ट्रैफिक की नकलो अमल हफ्ते की सुबह एक बार फिर बंद कर दी गई। जराये के मुताबिक पूंछ के मेंढर के नार जंगल इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस ने जंगजुओं की मौजूदगी के अंदेशे पर बड़े पैमाने पर तलाशी ऑपरेशन शुरू किया है। उन्होंने कहा कि इस इलाके में बंबर गली से जारन वाली गली के दरमियान जम्मू पूंछ शाहरा पर हफ्ते की सुबह ट्रैफिक की नकलो अमल बिना बरा एहतियात एक बार फिर मुअत्तल कर दी गई। पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने तुर्की को पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी में शामिल होने की तजवीज़ पेश करते हुए कहा कि चीन और पाकिस्तान बेहतरीन दोस्त हैं और हम सदर शी जिनपिंग के बेल्ट एंड रोड विजन के तहत समराज से फायदा उठा रहे हैं और मैं उसे तुर्की तक वुसअत देने की तजवीज़ पेश करता हूँ। इस खिते में तरक्की और खुशहाली आएगी। जबकि तुर्की सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा कि तुर्किया के लोगों के दिल में पाकिस्तानी अवाम के लिए खास जगह है। इस्तांबुल में तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए शहबाज शरीफ ने कहा कि जबरदस्त शराकतदारी होगी, इससे पूरे खिते में तरक्की और खुशहाली आएगी, इससे बेरोजगारी और गुर्बत खत्म करने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि इस हवाले से मैं चीनी दोस्तों से बात करने के लिए बखुशी तैयार हूं। अगर हम इस सिमत में चलें तो यह बेहतरीन मौका होगा।
ब्राजील की रियासत एस्प्रेतो सांतो में एक नामालूम हमलावर ने 2 स्कूलों पर फायरिंग कर दी, जिसमें 3 अफराद हलाक और 11 दीगर शदीद जख्मी हो गए। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया कि हमलावर ने खुदकार हथियार से अंधाधुंध फायरिंग की। यह सारा वाकया सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। मुबैना हमलावर ने फौजी वर्दी पहन रखी थी और उसने अपने चेहरे को मास्क से ढांप रखा था। मुश्तबा हमलावर नौजवान मालूम होता है। यह वाकया दारुल हुकूमत से 50 मील दूर वेटूरी नामी एक छोटे से कस्बे में पेश आया। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। राजभवन समेत तेलंगाना भर में यौम आइन तकारीब का इनेकाद। गवर्नर डॉक्टर तामिलिसाई सौंदरराजन ने दस्तूर साजों की खिदमात को पेश किया खराज। तेलंगाना हुकूमत अवामी मसाइल के हल के लिए खुलूस नीयत से कर रही है काम। सनत नगर में अवामी मसाइल का जायजा लेने के बाद रियासती वजीर श्रीनिवास यादव का खिताब। श्रीहरिकोटा के खलाई स्टेशन से PSLV C-54 को छोड़ा गया। सरनशीन इसरो ने साइंसदानों को दी मुबारकबाद। कुमरंभीम आसिफाबाद में 3 तेंदुए कैमरा ट्रैप में देखे गए। महकमा जंगलात के अहदेदारों ने अवाम को चौकस रहने और एहतियात का दिया मशवरा। आईनी उसूलों को बढ़ावा देने का दिन है यौम आइन। नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ का पैगाम। हिंदुस्तान अपने आइन की ताकत से आगे बढ़ रहा है। सुप्रीम कोर्ट के हाथ में मुनक्किदा तकरीब से वजीर आजम मोदी का खिताब। और तुर्की खिते में तरक्की और खुशहाली के लिए CPEC का हिस्सा बने। पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ की तुर्की से अपील। ताजा खबर में फिलहाल इतना ही। ताजा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए TTV।